इवनिंग। वाह, ममता मैम ने तो पहले से हाथ दिखाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा लगता है। और सभी बहुत खुश होते हैं क्लास अपनी देख करके। और अभी कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद क्लास स्टार्ट होके कहाँ चली गई कहाँ चली गई, ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और आज मैं मोनिका, आपके होस्ट एंड दोस्त, आपके साथ चलने वाली हूँ पूरा 1 घंटे। तो ये सफर बहुत सुहाना, बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोगों का साथ अगर बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो आई थिंक सब लोग पूरा पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको रिजल्ट चाहिए, और जो जितने अच्छे से साथ देता है, अपना 100% देता है, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। तो कहाँ है आप सबकी एनर्जी ड्रिंक, जल्दी से दिखाइए। यस, वेरी गुड। अभी मुझे एक दो हाथ में दिखी है, जल्दी से सारे हाथों में आ जाए। वाओ, सुनीता मैम, ममता मैम, रेशमा मैम, सभी के हाथों में दिख रही है। यस, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक सिप करेंगे। वाओ, अमेजिंग, क्या बात है। एक सिप करते ही ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हम लोग एकदम एनर्जेटिक हो गए हैं। और पूरा कप पीने के बाद तो ऐसा लगता है बस अब तो सब फाड़ देंगे, 3-4 किलोमीटर दौड़ भी सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो अभी चलना है हमें आगे की तरफ। और मैं आज उन लोगों का आप सबके साथ जोरदार क्लैपिंग के साथ एक बार इस्तकबाल करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड किया है। तो आप लोग भी क्लैपिंग उनके लिए पुरानी फैमिली मेंबर कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने अपने लिए सोच करके ही आज क्लास को अटेंड किया होगा, या तो वो अपनी किसी परेशानी को लेकर आए हैं, और या जो है अपने वेट को कम या ज्यादा करना है। तो आप सबको पता है वेट मैनेजमेंट में हमारी जो इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। और इसके लिए तो हम लोग दावे से कह सकते हैं कि हम वेट कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन हम किसी बीमारियों का दावा नहीं करते, ये आप सबको पता है, क्योंकि आप सबके पास एक एक कोच है, किसी ने भी कभी आज तक दावा नहीं किया होगा कि आपकी कोई बीमारियां यहाँ आने के बाद ठीक हो जाएंगी। बट बीमारियां सबकी बोनस में जाती हैं, क्यों जाती हैं वो बस चर्चा करने का विषय है थोड़ा सा, कि वो क्यों जाती हैं। तो चलिए, अभी हम थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हुए, नॉलेज लेते हुए, अपनी अपनी एफ्रेश को एंजॉय करते रहेंगे, कि एंजॉय भी करते रहेंगे और ध्यान से सुनते भी रहेंगे। तो आज हम आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए कुछ नॉलेज देना चाहेंगे, जैसे कि अक्सर मैं देती हूँ। तो आप बड़े ध्यान से उन पॉइंट्स को सुनिएगा और उसको अपने ऊपर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा कि हमें हमेशा अपने खाने में ओमेगा 3 शामिल करना चाहिए। अब आप पूछेंगे ओमेगा 3 कहाँ होता है, कैसा होता है, किस चीज में होता है। तो ये सब आप बहुत पेचीदा काम है कि आपको फिश ऑयल चाहिए, या आपको कौन से वो आते हैं, सीड आते हैं, वो उसके उसमें मिलता है ओमेगा 3। बहुत सारी चीजों ऐसी ढूंढनी पड़ती है, अखरोट में मिल जाता है, बादाम में मिल जाता है कुछ मात्रा में। लेकिन वो पता है आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा माता पच्ची का काम है कि आप अपने खाने में उसको कहाँ पे शामिल करना चाहते हैं, कैसे शामिल करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों की परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। और कोई भी डेली अपने लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि रोज कोई अपने लिए अखरोट बादाम भिगो के खा रहा है, या कोई रोज फिश ऑयल का अपने लिए वो कर रहा है, कुछ बना रहा है, ऐसा कोई नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री में जो है ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन के नाम से, आप उसको आराम से लेकर के अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं। एंड वो आपको 35 प्लस के बाद तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कार्डियो के लिए, आपके हार्ट के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है। आप लोग न्यूज में आजकल बराबर देख रहे होंगे कि स्टेज पे बैठे बैठे स्पीच देते देते कहीं कोई खत्म हो जा रहा है, कोई कहीं ऐसे खड़े खड़े खत्म हो जा रहा है, कोई डांस करते करते खत्म हो जा रहा है। तो इसका क्या है कि उसका हार्ट कमजोर होता है। जब उतना कमजोर हार्ट है, उसको पता ही नहीं चलता किस टाइम पे हमें ये दिक्कत आ जाएगी और कहाँ पे आ जाएगी, उसका वहीं पर काम हो जाता है। तो ओमेगा 3 क्या करता है, वो आपके हार्ट को मजबूत करता है। और आपको जो है बहुत अच्छे से अंदर से जब मजबूती मिलती है, तो आप अपने आप को पूरी तरह से उस चीज में मजबूती के साथ में रहना सीख जाते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट था, ओमेगा 3 का सेवन हमें करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। अभी चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सुबह उठकर आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। आपको क्लास देखना पसंद है, आप देखते हो, देखते हो ना, सभी देखते हो, जल्दी से हाथ उठा के बताइए। यस, तो सभी को पसंद है। मुझे तो भाई अपनी क्लास बहुत पसंद है, तो आप सबको भी पसंद है।
तो उस क्लास में आप म्यूजिक भी सुनते हो, डांस भी करते हो, सभी काम होता है, शेक ब्रेक में प्यारा सा म्यूजिक भी सुनते हो। तो इसलिए जो भी आपका पसंदीदा काम है ना, वो मॉर्निंग में उठ करके 10 मिनट का टाइम खुद को देकर वो काम आपको जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप पूरे दिन के लिए ना बहुत रिलैक्सिंग मूड में हो जाते हो। और अगर आप सुबह से ही उठ के चिड़चिड़ेपन से कोई काम करोगे ना, तो पूरा दिन आपका ऐसे ही जाने वाला है, पूरा दिन आपका खराब जाने वाला है। और सुबह अगर आप रिलैक्स मोड में रहोगे, बहुत अच्छे से बात करोगे, प्यारा सा कोई म्यूजिक सुन लोगे, या किसी को कोई अपने मंत्र अच्छे लगते हैं, किसी को कोई आयत अच्छी लगती, कुछ भी जो भी अच्छा लगता है, वो अपना वो पढ़ करके अपने दिन की शुरुआत करे। तो उससे क्या होता है, आपका दिन तो अच्छा जाएगा, बाद में आपके साथ साथ पता है क्या होगा, आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आप किसी से झेझे झेझे नहीं करोगे, तो वो भी आपसे नहीं करेगा, तो सबका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी के साथ चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। रिफाइंड एंड शुगर से बनी हुई चीजों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। अब रिफाइंड का नाम रिफाइंड है, यानी कि क्लियर करके उसको आता है जो मार्केट में। लेकिन आप सबको मैं एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, रिफाइंड क्या होता है। रिफाइंड का एक पीपा जो होता है ना, पूरा 15 लीटर 12 लीटर जो भी आता है, उसमें कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप रिफाइंड ले लीजिए, उसमें 1 या 2 लीटर बस रिफाइंड ऑयल होता है, बाकी पम ऑयल होता है पूरा उसमें। और उसके बाद में क्या होता है, वही हम बड़े शौक से उसको खाते हैं, और उसके बाद में डॉक्टर के पास रोज भागते हैं। तो इसलिए रिफाइंड एंड शुगर, शुगर देखिए गन्ने के रस से आपका गुड़ तैयार होता है। गुड़ काला और पीला क्यों होता है? गुड़ काला होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा गुड़ काला होता है क्योंकि गन्ने के रस को जब पका करके गुड़ बनाते हैं तो वो काला होता है। और जब वो शुगर के रूप में हमारे पास आता है तो इतना वाइट चमकता हुआ दाना वो कैसे होता है? तो आप लोग अपने आप अपने यहाँ से सोचिए कि वो कितने ज्यादा केमिकल के जरिए साफ करके मार्केट में हमें शुगर के रूप में मिलता है। तो उससे दूर रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। कभी आपका मीठे का मन है, आप गुड़ की शक्कर थोड़ी बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन चीनी से तो दूर रहने की पूरी कोशिश करिए। पूरी कोशिश करिए कि व्हाइट चीनी, व्हाइट शुगर से आप लोग दूर रहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है, धूप लेने की आदत डालिए। थोड़ी थोड़ी सी सुबह की धूप जो होती है, ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे 10 बजे धूप में जाके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सुबह की जो होती है जब सूर्योदय होता है, उस टाइम पे जो किरणें थोड़ी थोड़ी सी पड़ती हैं, उससे क्या होता है, विटामिन डी हमें मिलता है। और विटामिन डी किसी और चीजों में हमें मिलता ही नहीं है। तो इसलिए वो थोड़ी देर आप कहीं 10 मिनट का टाइम निकालिए, अगर आपके पास है टाइम तो। और उस टाइम पे अपने लिए 10 मिनट निकाल के उस जगह पे बैठिए, बालकनी पे या आंगन में जहां आपके यहाँ धूप आती है, और थोड़ी सी लेने की कोशिश करिए। चलते हैं आगे। फिफ्थ पॉइंट पे, 7 से 8 घंटे की नींद अपनी पूरी रखिए। अब ये नींद की बात आई है तो सबके पास पता है क्या जवाब आता है? ये आता है मोबाइल। कि मोबाइल जो सोने ही नहीं देता है। तो इससे आप सब परेशान है मुझे पता है, लेकिन परेशान क्यों है, आप खुद से ही तो परेशान है ना। उसको ऐसा करिए, रात को आप जिस टाइम आपको एक आदत बनानी है, 10:30 11 बजे आपको जब सोना है, उसको साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, उसको देखिए ही मत। और सोने से कम आधा घंटे पहले तो स्क्रीन से दूर आप सबको हो ही जाना चाहिए, आधा घंटे पहले। तभी आपको नींद अच्छी आ सकती है, वरना आप अनिद्रा के शिकार भी रहेंगे, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। और सोने से कम 10 15 मिनट आधा घंटे पहले मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, और उसके बाद ही आप सोने की कोशिश करिए। एंड सुबह उठ करके हमारा काम, हमारी क्लास, सब कुछ हमें पता है, सुबह उठते ही हमें मोबाइल देखना ही होता है। लेकिन बस उसके यूज के लिए देखिए कि ऑन किया, अपना देखा, लिंक आया हुआ है, सामने लगा लिया, उस पे आप स्क्रॉल करने मत बैठ जाइए कि उसको सुबह से ही यूज करने के लिए आप बैठ गए। तो इसलिए अपनी नींद को पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी जो नींद है वो आपको रिफ्रेशिंग पूरी तरह से करती है। आप जब रात में सोते हैं ना, तो अगला दिन आपके लिए फिर एक नया दिन होता है। तो इसलिए आप अगर नींद नहीं पूरी करेंगे तो सुबह थकान, हड्डियों में दर्द, चिड़चिड़ापन, और बहुत सारी बॉडी पेन, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पूरा दिन परेशान करेंगी। तो आपके एनर्जी ड्रिंक कहाँ है, कप उठाते रहिए बीच बीच में। यस। इसी के साथ हम चलते हैं सिक्स पॉइंट पे।
एक्सरसाइज करने की आदत रोज डालिए। तो देखिए हमारी कम्युनिटी कितनी अच्छी है, जोरदार क्लैपिंग करिए, सभी एक्सरसाइज करते हैं रोज। और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल हो चुका है, उसमें कहीं हमारा कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हम फिजिकली अपने आप को बहुत मजबूती से काम करते हुए देख पाए। कहीं कोई काम ऐसा नहीं है, किसी के घर में नहीं है। कोई कितना कह ले मेरे घर में बहुत सारा काम है, लेकिन किसी के घर में फिजिकल ऐसा कोई काम नहीं है कि जिससे कि आपकी कैलोरीज बहुत बर्न हो रही हैं या आप बहुत थक रहे हैं। आप यहाँ से थकते हैं, मेंटली थकते हैं। आप किचन में काम कर रहे हैं, चलते फिरते इधर उधर घूम रहे हैं, तड़का मार रहे हैं, आटा लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपका कहीं फिजिकल लोड उसमें नहीं है। आप यहाँ से थक रहे हैं कि मैं 1 घंटे से किचन में हूँ उसमें, लेकिन आपकी कोई कैलोरी बर्न नहीं हो रही है। मशीन से कपड़े धुल रहे हैं, काम वाली बर्तन धो दे रही, सारे काम ऐसे हो रहे हैं कि आपका कहीं फिजिकल वर्क है ही नहीं। तो आपको दोनों टाइम वर्कआउट करना इसलिए बहुत जरूरी है। और वर्कआउट के साथ साथ जो वॉक आप करते हैं थोड़ी देर की, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होता है कि आप फिजिकली अपने आप को मजबूत पाते हैं। एक एक आपका पार्ट रोज खुलता है एक्सरसाइज के जरिए, तो आपके पार्ट में भी मजबूती रहती है और लोच बना रहता है, जिससे कि आपके बॉडी में तो कहते हैं ना कि एकदम सीधी हो गई है, तनाव आ गया है, झुक नहीं पाते, ये नहीं होता, ये सब परेशानियां नहीं आती हैं अगर आप वर्कआउट डेली अपने आप आदत में डाले रहते हैं, रोज करते हैं तो चलिए अभी हम चलते हैं 7 पॉइंट की तरफ। कैफीन का सेवन कम से कम करें। अभी हम यहाँ पे मेल फैक्टर से भी बात करेंगे। बहुत से लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, बहुत से लोगों को सिगरेट और भी चीजें हैं, तंबाकू और भी बहुत सारी होती हैं, तो उन सब चीजों की आदत होती है, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करें। कुछ लोगों को कॉफी पीने की बहुत आदत होती है, तो कॉफी भी आपके लिए 1 कप तक तो बेनिफिट दे सकती है, वो भी ब्लैक कॉफी, मिल्क वाली नहीं। लेकिन बाकी कॉफी आपके लिए नुकसान का वो एक कारण हो सकती है, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है बहुत ज्यादा। और अगर आप बात करेंगे कि हमारी एवरेज में भी तो होता है, तो एवरेज में आपको सिर्फ उतने पॉइंट आपको कैफीन मिलेंगे जितनी आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए जरूरी होता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एवरेज का यूज भी आप अपने कोच की गाइडलाइन में करते हैं कि आपको कितने कप और कितने स्पून की लेनी है, तो वो इसीलिए आपको बताते हैं कि इस हिसाब से आप लीजिए, जिससे कि आपको ये बेनिफिट दे सके, नुकसान ना दे सके। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है। वो करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अब वो काम करिए। देखिए पता है हमें ना अभी कुछ चीजें बहुत सारी ऐसी है जो आप लोगों के बारे में जानना है। अभी मैंने सुनीता मैम के बारे में कुछ चीजें ऐसी जानी है ना, कि वो अपनी गार्डन को इतना सुंदर बना के रखती हैं कि फेसबुक पे मैंने देखा तो मैं देखती रह गई। मैंने उनको कॉल करके स्पेशली कहा कि आपके यहाँ ये काम कौन करता है, तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी बुला के कराऊंगी। तो वो बोली मैम मैं ये सब खुद करती हूँ। तो मतलब देख के कितनी खुशी हुई कि वो प्रकृति के साथ 2 घंटे 3 घंटे रोज रहती हैं, और अपने आप अपना टाइम देती हैं और बहुत सुंदर से सजा करके रखती हैं। तो जिस काम से आपको खुशी मिलती है वो काम जरूर करिए, और उस काम में रहने, उसके साथ रहने की थोड़ी देर कोशिश करिए, जो काम आपको अच्छा लगता है। किसी को सिलाई अच्छी लगती है, किसी को कढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को जैसे गार्डनिंग अच्छी लगती है, सुनीता मैम हमारी करती है, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग भी हो जाए। बहुत प्यारा सा उनका गार्डन है, आप सब उनके घर जाइएगा, देख कर आइएगा, बहुत सुंदर उन्होंने बना रखा है। तो इसी के साथ अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लोगों से मिलते जुलते रहिए। पता है क्या होता है, लोगों से मिलने से आप डिप्रेशन में नहीं आते हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है ना, हम रोज मिलते हैं, तो बहुत से लोग ये रिजल्ट शेयर करते हैं ना, मैम मैं डिप्रेशन में थी लेकिन अब ठीक हो गई। तो किस चीज से ठीक होते हैं? बातचीत करने से, लोगों का व्यू जानने से। अब हम लोगों को जान रहे हैं, लोगों के बारे में समझ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि लोग कितने कितने आगे आगे अलग अलग तरह के लोग हैं। तो उससे क्या होता है, अपना ना जो अंदर का दिमाग का जो खुरापाती दिमाग होता है, हमें डिप्रेशन में ले जाता है। कहते नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो हमें परेशान करता है जब हम खाली रहते हैं। तो अपने आसपास वालों से भी थोड़ा सा कांटेक्ट बना के रखिए, 10-5 मिनट उनसे बाहर निकलिए, मिलिए। आते जाते लोगों से छेड़ के बोलिए, थोड़ा नमस्ते करिए, थोड़ा हालचाल पूछिए। तो इससे आप सोशल भी बनते हैं और अपने आप को बहुत मजबूती से, माइंड को अपने बहुत मजबूती से देखते भी हैं कि हाँ हम लोगों से मिलने से कितने खुश रहते हैं अंदर से। आप ये नोटिस करिएगा, जब मिलते जुलते रहेंगे तो खुशी आपके साथ रहेगी। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो बहुत अच्छा है।
बहुत ज्यादा आप लोगों को उसकी जरूरत है। टाइम का मैनेजमेंट करके रखिए कि किस काम को आपको किस टाइम करना है, उसके पार्ट अपने पूरे बांट के रखिए घर में। और बहुत अच्छे से आपको कोई टोक ना सके कि आप अपनी क्लास में बैठ गई हैं, आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया। तो ऐसे कोई नहीं आपको बोल सके। हर काम का एक अपना टाइम निश्चित कर दीजिए और उस निश्चित टाइम से आप करिए, घड़ी को देखिए। आपके काम इतने स्मूथली होते जाएंगे और पता है आप फ्री भी बहुत महसूस करेंगे कि हम कितने खाली भी हो गए और काम भी सारे हो गए। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे से मैनेज करके अपने टाइम को बांट लीजिए। क्योंकि टाइम जो होता है ना, इतनी अच्छे से जब आप काम करते हो तो इतने अच्छे से गुजरता है, और जब आप कोई काम नहीं करते हो तो वही टाइम काटे नहीं कटता है, बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लीजिए। तो चलिए, अभी तो हमारी ये नॉलेज छोटी सी आप लोगों के लिए थी, आई थिंक सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने अपने काम सबके ये आने वाली है। अभी जो मैंने कुछ ओमेगा 3 वगैरह के बारे में बताया, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग अपने अपने कोचेस से जरूर बात करिएगा। और उसके साथ में जो भी आपके सर या मैम है वो आपको जो भी बताएं वो आप यूज करिएगा। तो इसके साथ ही जो है ये नॉलेज मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अब हम आगे चलते हैं कि इस कम्युनिटी में ये सब काम करते हुए किस किस ने कितने प्यारे प्यारे रिजल्ट लिए हैं। क्योंकि ये जो काम अभी मैंने बताए हैं, आधे से ज्यादा लोग तो सब कर ही रहे हैं, सब काम ये हो रहे हैं। तो उससे क्या क्या रिजल्ट, किसके किसके रिजल्ट आए हैं, ये मैं आपको जल्दी जल्दी से मिलवाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं अपने आप से ही मिलवा दूं, क्योंकि मेरा जो है इस कम्युनिटी में आने के बाद बहुत प्यारा सा रिजल्ट आया है। ऐसा रिजल्ट है कि मैं अपने कोच को हर पल हर घड़ी थैंक्स बोलती रहती हूँ। और अंदर से जो ब्लेसिंग उनके लिए निकलती है ना, वो बताई नहीं जा सकती कितनी अच्छी होती है। तो मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं मोनिका है, मैं बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारी परेशानियों को लेकर इस कम्युनिटी में आई थी। परेशानियों की बात की जाए तो मुझे थायराइड, यूरिक एसिड, सर्वाइकल, साथ में किडनी में इन्फेक्शन, बहुत सारी दिक्कतें थी। और इन दिक्कतों का मैं सामना कर रही थी। ये मेरा बिफोर आप देख देख सकते हैं, 90+ वेट में मैं थी इस टाइम पे। और बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रही थी, मगर कभी नहीं लगता था कि वेट इसका इशू होगा। ऐसे ही लगता था कि बस वेट तो बढ़ ही गया है, लेकिन परेशानियां एज के साथ आती ही हैं। तो धीरे धीरे जब डॉक्टर की विजिट से कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने जब मेरी मुलाकात अपने कोच से हुई, उन्होंने मुझे सिर्फ वेट कम करने का प्लेटफॉर्म बताया। तो मुझे लगा कि शायद इससे कुछ होगा। हंसी भी आई कि जब इतने डॉक्टर, इतने सारी दवाइयां कुछ नहीं कर पाई तो इसमें क्या होगा। फिर भी मैंने स्टार्ट किया, और 7 डेज जो ट्रायल होता है उसमें मैंने अपना 2 किलो 800 ग्राम जब वजन कम पाया, तो उसमें वजन तो कम हुआ ही हुआ, मुझे बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस दिखने लगे इन 7 दिनों में। और मैंने जो चेंज देखे ना, वो मुझे अमेजिंग लगे, और मैंने फिर इस कम्युनिटी को इतनी कस के पकड़ लिया। 4 महीने में अपना 22 किलो वजन कम करके पूरी तरह से अपनी लाइफ को यू टर्न दे दिया। और इसमें मेरे कोच का पूरा साथ रहा। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया, आतिफ सर ने, वसीम सर ने इतना मोटिवेट किया मुझे कि मैं मतलब किसी हाल में रुकना चाहिए भी तो मैं रुक नहीं सकी, मैं चलती गई चलती गई। और मैंने अपना पूरे अच्छे से रिजल्ट लिया। आज मुझे इस कम्युनिटी में 5.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कल ही आई थी, और बहुत अच्छे से इस कम्युनिटी में मैं अपने आप को देखती हूँ। तो इस कम्युनिटी को छोड़ने का तो सपने में भी ख्याल नहीं कर सकती, ना इस न्यूट्रिशन को छोड़ने का ख्याल कर सकती हूँ। तो जिसने जिसने इस कम्युनिटी में आने के बाद अच्छा सा रिजल्ट लिया है, प्यारा सा रिजल्ट लिया, सबका ही है मुझे पता है। तो फटाफट हाथ ऊपर कर दीजिए, सभी कर दीजिए हाथ ऊपर। यस, वेरी गुड, क्या बात है विमला मैम, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया? आया है ना? यस, वेरी गुड, ऐसे सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। तो अभी मैं देखना चाहती हूँ किसके किसके हाथ अभी नीचे हैं, जिसका रिजल्ट नहीं आया उसी का नीचे होगा। यस, ओके ओके ओके, वाह क्या बात है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले रिजल्ट जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अंजलि मैम के पास चलते हैं। अंजलि रानी, अंजलि वर्मा लिखा हुआ है उनके आगे। तो उनके आगे चल, उनके नाम के